अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट टाइम हमने स्टडी किया था 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स और आज हम करने वाले हैं सिस्टम्स एंड देयर टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी, हैव यू एवर थॉट हाउ योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड वट एवर यू टाइप एंड गिव्स you results in seconds? This is not a magic. Behind this there is something called a system और आज हम उसी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि सबसे पहले सिस्टम है क्या। Let's understand. System is a collection of interconnected components working together to achieve specific goals. ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके एक काम कर रहे होते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। इसके बेसिकली 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। नेचुरल सिस्टम्स अकर्स नेचुरली, ये मैन मेड नहीं होते। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी ह्यूमन बॉडी है। हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं और उसी की वजह से और एक भी ऑर्गन अगर फंक्शन नहीं करता तो हमारी पूरी बॉडी कितना ज़्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, ये सारे मिलके काम कर रहे होते हैं तो एक इंसान फिर हमें नज़र आता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम इज़ मेड बाय ह्यूमंस, ये मेड बाय ह्यूमंस हैं। और जैसे कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है। अब एक स्कूल में कितनी सारी टीचर्स भी होती हैं, गार्ड्स भी होते हैं, प्रिंसिपल हैं, HR के लोग हैं, तो ये सारे मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। आपके स्टूडेंट्स हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना गोल अचीव कर रहा है। ठीक है, और ये सब मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम्स, राइट। कंप्यूटर सिस्टम्स बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से काम करता है। उससे पहले हमने इसके अंडरस्टैंड करना है कि कोर कंपोनेंट्स क्या हैं, कि कौन से वो मेन कंपोनेंट्स हैं जो मिलके एक काम करते हैं और हमें स्पेसिफिक आउटपुट या डिज़ायर्ड आउटपुट मिलते हैं। तो बेसिकली उसके लिए हमारा कंप्यूटर वर्क यूजिंग 3 कोर कंपोनेंट्स। ठीक है, इनपुट क्या होता है? इनपुट इज़ व्हाट यू गिव टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग क्या है? व्हाट द कंप्यूटर डज। एंड आउटपुट इज़ व्हाट यू गेट। अब इनपुट के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर्स वगैरह की चाहिए, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आज हम बेसिकली स्टडी करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, राइट। दिस इज इनपुट डिवाइसेस कौन सी चाहिए होंगी। इनपुट डिवाइसेस के लिए देर आर सो मेनी इनपुट डिवाइसेस एंड द फर्स्ट वन एंड द वेरी फेमस इज कीबोर्ड। आप सब ने कीबोर्ड पे काम किया होगा। उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, फंक्शन कीज़ हैं। तो वो सब क्या करती हैं? यूज फॉर एंटरिंग टेक्स्ट, नंबर्स एंड सिंबल्स। और इन सब को यूज़ करते हुए हम अपने लिए कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, हम ईमेल कोई कर सकते हैं, हम और कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी है वो बनाते हैं। ठीक है, यूजिंग आवर कीबोर्ड। नेक्स्ट वन इज़ अ माउस इज़ यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो माउस क्या करता है कि माउस को हम ड्रैग करते हैं इधर उधर, और जैसे भी कोई फाइल को सेलेक्ट करना है, किसी फाइल को रिमूव करना है, ये सारे काम हम ड्रैग करना है, ये काम करते हैं माउस से। नेक्स्ट वन इज़ अ माइक्रोफोन क्या करता है? कन्वर्ट साउंड्स इनटू द डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, और ये अलाउ करता है जैसे हमारे पास वॉइस कमांड्स होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं, साउंड रिकॉर्डिंग होती है, इन सब को ऑडियो सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स में हमारी साउंड्स को कन्वर्ट कर देता है, राइट। नेक्स्ट वन इज अ स्कैनर कैप्चर इमेजेस, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, हम डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उनको एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स में, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, और ये मोस्टली यूज़ होते हैं ऑफिसेज वगैरह में। नेक्स्ट वन इज़ अ अब हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर क्या है? स्कैन्स बारकोड ऑन प्रोडक्ट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो
बारकोड स्कैन करता है किसी प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, उसकी प्राइस हो गई, प्रोडक्ट डिटेल्स हो गई, या इन्वेंट्री डाटा है। ये मोस्टली रिटेल्स या लॉजिस्टिक्स में यूज़ होता है बारकोड रीडर, राइट। नेक्स्ट वन इज़ द डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा कैप्चर्स हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस, राइट। और इसको फिर हम अपलोड करते हैं कंप्यूटर्स में और फिर उसको एडिट कर सकते हैं, मज़ीद शेयरिंग होती है। और इस तरीके से फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस हम बनाते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज़ द टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हमारे पास क्या करती हैं, कंबाइंस इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनैलिटीज बाय अलाउइंग यूजर्स टू इंटरेक्ट डिफरेंटली, ठीक है। जैसे हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, इनके ऊपर हमें कोई एक्स्ट्रा से इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट टच करते हैं और हमारे पास उधर ही आउटपुट आ जाती है, ठीक है, जो कि बहुत स्मार्टली है और हमें ज़्यादा कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। अपना स्मार्टफोन अपने पॉकेट में डाला और कहीं भी मूव कर लिया, ठीक है। तो ये सारी थे आज हम स्टडी किया है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कल हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे दूसरा ये सिस्टम यूनिट्स के बारे में, अंडरस्टैंड। तो होपफुली यू विल गेट इट। और लास्ट में ये मैं आपको ये इमेजेस भी दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारे पास कीबोर्ड है, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये आपने देखा ही होगा, शॉपिंग वगैरह करने जाते रहते होंगे, वहाँ देखा होगा। डिजिटल कैमरा एंड टच स्क्रीन आप सब ने देखा होगा। इसी वजह से आज मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे नहीं लगाया क्योंकि आप सब इनको जानते हैं। बट ये है कि ये सारे पॉइंट्स आपने एक दफ़ा माइंड में रखने हैं अगर सपोज आपके एग्ज़ाम्स में आता है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो लिखे हैं, अगर आप सिर्फ इनको भी याद कर लेते हैं, यही पॉइंट्स रख लेते हैं, तो आई एम श्योर आप एग्ज़ाम्स में अच्छे ग्रेड्स के साथ क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। होपफुली यू लाइक माई लेक्चर्स। See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.